विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय तिलक और हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर में। जानेंगे यहाँ के मुद्दे और ये भी जानेंगे कि कितना बदला संत कबीर नगर। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ के जो निवर्तमान चेयरमैन है, इस बार फिर से प्रत्याशी, उनसे। इस बार की क्या तैयारी? इस बार हमारे 16 सीमा विस्तारित गांव बढ़े हैं और हम सब लोगों ने जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं धरातल पर उतरी हैं। प्रधानमंत्री आवास है, किसान सम्मान निधि है, गरीबों का निःशुल्क राशन है और जो यहाँ हमारे समाज के व्यापारी समाज का जो व्यापारी समाज हमारा चाहता है अमन और चैन। जब से परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार 2017 से बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, तब से यहाँ का व्यापारी समाज अमन और चैन की नींद सो रहा है। परिषद का जो चुनाव है, यहाँ इस नगर पालिका परिषद के मुख्य मुद्दे क्या हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच में आप? मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ। हमारे नगर पालिका क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा विकास का है। हमारे पूर्व भी तमाम सारे जनप्रतिनिधि हुए। आप जानिए गोला बाजार एक जल निकासी का स्थान है, जहाँ गोला बाजार में जब भी बारिश की स्थिति होती थी आज के 3-4 साल पूर्व, तो पूरा गोला बाजार जलमग्न हो जाया करता था। हमने उस जल निकासी की व्यवस्था को बृहद रूप से काम करके कराया। तमाम ऐसी सड़कें हैं जिससे पिछले 40 वर्षों से किसी भी बड़े जनप्रतिनिधि की कोई नज़र नहीं पड़ी। हमने उन सड़कों को अच्छी सड़क के रूप में दिया। डिग्री कॉलेज के पास, आगे का क्या टास्क? डिग्री कॉलेज के पास हमने ओपन जिम बनाया और जो हमारे 16 गांव जुड़े हैं उन गांव में अभी विकास परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं। प्लानिंग चल रही है। उस प्लानिंग के तहत हम उन 16 गांवों का सर्वांगीण विकास कराएंगे। और एक हम लोगों के खलीलाबाद जो समय माता मंदिर का पोखरा है, हम लोग उस पोखरे पर भी काम शुरू करा दिए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पर्यटक के लिए एक बहुत बड़ा हब होगा समय माता मंदिर। और जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विजय शुक्ला जी, उनसे बात करते हैं। विजय जी, आप बताएं कि पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से अगर देखें तो चाहे प्रदेश की सत्ता हो या फिर खलीलाबाद में है, यहीं की बात कर लेते हैं, कांग्रेस के लिए हालात अच्छे नहीं रहे। खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र का यह 8वां चुनाव है और कांग्रेस जो पहली हुकूमतें थी नगर पालिका में वह कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी और नूरी साहब हमारे दल से चेयरमैन हुआ करते थे और खन्ना जी हमारे दल से चेयरमैन हुआ करते थे। हमारी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, इसको आप लोग देखिए सही निगाह से। कमलापति त्रिपाठी मार्केट यहाँ का जनता क्यों नहीं देख रही है? जनता देख रही। 2006 में मैं शहर कांग्रेस का अध्यक्ष था। मैंने इसी सीट पर एक महिला सुनीता अग्रहरी जी जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में कपड़े की तरह दल बदल कर चली गई, उनको मैंने कांग्रेस के बैनर से लड़ा करके और 6000 से वो वोट दिलाया था। केवल 150 वोटों से हम लोग हार गए थे, वह भी बूथ कैप्चरिंग के नाते। करते करते हम लोग शेड में चलते हैं। यहाँ के नगर पालिका का स्थापना हमारी हुकूमत ने किया और बेरोजगारों के लिए फ्री होल्ड करा करके जमीनें रेलवे की और उसमें हर वर्ग को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि मोचियों तक को जो जूता बनाते हैं उनको हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए जो तमाम दुकानों का आवंटन किया। उसी तर्ज पर नगर का विकास करेंगे और तमाम नए परिसीमन में जो गांव हमारे जुड़े हैं, जहां अभी विकास का कोई वह नहीं पहुंचा है, किरण नहीं पहुंची है, वहां विकास करेंगे। आप चले जाइए गांव में, देखिए इतने बड़े गड्ढे हैं। किसकी हुकूमत आज है? एक बार देवेंद्र जी आपसे बात करते हैं। भाई, भाजपा से आप हैं, जो आरोप लग रहे हैं वो आपने सुन लिए। अब आप बताएं क्या कहेंगे? आरोप लगेगा, आरोप तो मोदी जी, योगी जी पर भी लगता है। कुछ लोगों का काम केवल आरोप लगाना है। आरोप के लिए कौन कौन सी रिपोर्टें लाते हैं, इनके नेता का हाल देख लीजिए। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि कांग्रेस इस समय विचारणीय विषय नहीं है और कोई विषय विचारणीय नहीं है। हम सपा है। सपा की स्थिति तो इतनी बुरी है, यकीन मानिए अगर तो अखिलेश यादव यहाँ आए थे और अपने पिताजी के चुनाव चिन्ह साइकिल को श्रद्धांजलि देकर चले गए हैं। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। स्थिति यह है खलीलाबाद में कि उनसे खलीलाबाद की गोल नहीं संभल रही है, उनके नेता नहीं संभल रहे हैं। 2 गुट है और गुट को चलाने वाले भी बाहर के लोग हैं, इम्पोर्टेड। और अखिलेश यादव बस्ती सभा नहीं किए, खलीलाबाद किए। ये कहने और करते क्या हैं, पर्चा भी नहीं उठवाया। जिसको चुनाव नहीं लड़ना था
उसका पर्चा भी नहीं उठवाए, उसकी पीठ अलग ठोके कि ये भी गोल खुश रहे और दूसरी गोल भी खुश रहे। मंच से कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं, कथनी करनी अलग है उनकी। आपकी बात का हम जवाब लेते हैं, लेकिन क्या करें, जो सपा के साथी इनको बुलाया था वो यहाँ पर नहीं है, जिनको समर्थन दिया सपा ने वो मौजूद नहीं है। बताएं भाई साहब, आइए जी बताएं, आप पहले अपना परिचय दें। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार का प्रवक्ता हूँ। CPI यहाँ चुनाव लड़ रही है और पूर्व में भी चुनाव लड़ चुकी है। आज खलीलाबाद का अहम मुद्दा यह है कि खलीलाबाद में एक भी मैरिज हॉल ऐसी नहीं है जहाँ पर गरीब आदमी अपने लड़कियों की शादी कर पावे। यह मुद्दा है। दूसरी बात, भले रुकिए हमको कहने दीजिए। जो गरीब लड़कियाँ हैं उनके लिए खलीलाबाद के मेहदावल चौराहे पर आज नहीं आज से मजदूर आकर के खड़ा होता है। उनके खड़ा होने का कोई स्थान नहीं है जहां वो अपने आप को रोज बेचने आता है और चला जाता है। परवेज साहब ये बताएं, पिछले 2017 के अगर चुनाव की बात करें तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक नगर पंचायत बसपा के खाते में आई थी। जी हाँ, बसपा के खाते में एक नगर पंचायत आई थी और खलीलाबाद में जो है बहुत ज़बरदस्त टक्कर दिया था बसपा ने। 169 वोट से जो है बसपा हारी नहीं थी, उसको हराई गई थी। बहरहाल हम उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हर चुनाव में समीकरण बदलते हैं और प्रत्याशी और मुद्दे के हिसाब से जो है नगर पालिका जनता की सुविधाओं का और आवश्यकताओं का जो है व्यवस्था करती है। ये जनता जनार्दन के बीच में कितनी बार रहे हैं, क्षेत्र में जाने से डर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने निर्वाचित होने के बाद कोई भी चेयरमैन जो है पूरे नगर का चेयरमैन होता है, ना कि किसी विशेष वर्ग का चेयरमैन होता है। आप वर्तमान चेयरमैन से पूछे ना कि विशेष वर्ग को छोड़ के या बाकी किस मोहल्लों में इन्होंने अपना जो है दरबर किया। सपा को लेकर कुछ कहेंगे? बड़ा कंफ्यूजन में रही सपा इस बार, यहाँ आए भी नहीं उनके जो समर्थित प्रत्याशी, हम तो कहेंगे टिकट किसी को दिया, समर्थन किसी को दिया। समाजवादी पार्टी को मैंने अलविदा कह दिया है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। वो बिकाऊ और जो है बहुत खराब पार्टी। तो आपने यहाँ पर सुनी संत कबीर नगर की जो जनता की आवाज है, उसको आपने यहाँ पर सुना। हमने आपको दिखाया संत कबीर नगर का हाल क्या है, यहाँ के जो सियासी दल हैं वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन चाहते थे हम कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी है, वो भी यहाँ पर पहुंचे, हालांकि वो यहाँ पर नहीं आए। बहरहाल अब हम आपको ले चलते हैं एक और ऐसी नगर परिषद की तरफ जहाँ पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। हम मौजूद हैं निकाय चुनाव की कड़ी में बिल्हौर नगर पालिका में। बिल्हौर नगर पालिका के चेयरमैन शादाब खान आ रहे हैं, जो हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं कि भाई नगर पालिका में आखिरकार उनके द्वारा क्या क्या काम कराए गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अंशुल जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रत्याशी अपने क्षेत्र में हैं, लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी वर्णा जी हमारे साथ हैं। तो कांग्रेस की प्रत्याशी जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, बीजेपी के हैं, और जो निर्दलीय यहाँ पर राज कर रहे हैं शादाब खान साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले कई वर्षों में, पिछले कार्यकाल में ये कहा जाए कि शादाब खान ने क्या क्या काम कर दिया नगर पालिका के लिए। सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या रह गया। शादाब भाई, सबसे पहले तो भाई आपने राज किया है, तो क्या किया आपने? राज नहीं किया, ये लोकतंत्र है और यहाँ पर जो चुन के आते हैं वो कुर्सी बैठते हैं और सेवा करते हैं, राज नहीं करते हैं। तो क्या सेवा की आपने अपनी पालिका पर? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पहली इतने बड़े चैनल से आप लोग आए, और उसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरी टीम को। और हम जैसे लोगों के लिए आप एक बड़ा मतलब माध्यम है कि लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना। लेकिन जब मैं चुन के आया तो बहुत कठिनाई थी, उस वक्त जीत के आया, और हमारे आने के बाद ही करीब करीब 6-7 महीने के लिए हमारे वहाँ ईओ नहीं थे, तो वो ट्रांसफ़र चले गए। फिर ईओ नहीं भेजे गए यहाँ पर। एसडीएम साहब ने 2 महीने के लिए चार्ज संभाला। फिर उसमें कुछ काम हमने शुरुआत करी, तो जब तक वो चार्ज लेते लेते वो एसडीएम साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया। फिर दूसरे एसडीएम साहब ने चार्ज लिया, तो फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर 4 महीने के लिए ईओ नहीं रहे, तो फिर खाली पूरा साल हमारा ये जो 2018 था वो यूँ ही चला गया। लेकिन उसके बाद जब हमने तेज़ी पकड़ी, तो यकीन जानिए बिल्हौर की नगर पालिका मैंने लगभग 200 सड़कें बनवाई हैं, 10 पार्कें बनवाई हैं, लगभग 8 से 8 या 10 सड़कें, एक ओपन जिम बनवाया है। 20 जगह नगर पालिका के लिए वो जो ठंडा पानी की व्यवस्था की है, उसको मतलब जो पंप लगे हमारे हैं, चौराहा पे लगे हुए हैं। हर पार्कों में लगभग झूले लगवाए हैं। और लाइट की जो व्यवस्था है, यकीन जानिए 10 साल लगभग जो पूरे रात नहीं जलती थी, मैंने बहुत ही छोटे खर्चे में उसको पूरी रात जलने का काम किया है। पूरी बिल्हौर जानती है इस बात को कि बिल्हौर अंधेरे में रहता था 9 बजे के बाद। लेकिन जब से मैं जीता, मैंने पहले ही हफ्ते या मतलब जैसे ही मेरे पास कोई अधिकारी आया, मैंने उसको पूरी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने फ़ौरन ही इस समस्या को, जो सबसे बड़ी समस्या थी, रात में अंधेरा रहता था, उसको समाप्त करके लगभग 2 से 3 तो पोल भी नए गड़वाए।
हाई मार्क्स लाइटें लगवाई, 1000 लोगों को लगभग 1000 लोगों को कॉलोनियाँ दिलवाई। उसमें 1 भी रुपए का मैंने कोई लेन देन नहीं किया। कोई पूरे बिल्हौर के आवाम से पूछिए जाके कि मैंने 1 रुपया की थी, ये नहीं कहा कि हमको 1 रुपया दो और फिर हम आपको कॉलोनी देंगे। आपकी बात हाँ, अभी आते हैं अभी आपके पास आते हैं। भाई इतना सारा काम कर दिया, रुक ही नहीं रहे, लग रहा भाषण दिए जा रहे हैं। कैसे आप लोग अपनी प्रतिनिधित्व दिखाएंगे भाई? कांग्रेस से आप लोग हैं और कांग्रेस वाले क्या बताएंगे जाके? सब कुछ तो इन्होंने कर दिया लग रहा। मैं क्या बताऊं, आपने तो इतना सारा चीज़ बता दी है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। अच्छा किया है कि नहीं किया है अब वो तो बता रहे हैं। इनके घर के सामने सबसे खूबसूरत सड़क बनी अभी प्रेजेंट। बताइए कैसे जानना चाहते हैं कि ये सामने क्यों रिनोवेशन होता है, गलियों के अंदर क्यों नहीं होता है? सड़क बनी है आपकी? सड़क अभी बनी हुई है। जब ये शुरू हुआ है कि चुनाव अब होंगे, एक्सटेंड होते गए, इलेक्शन एक्सटेंड होते गए, आपको कहा गया कि अब आप नहीं हैं चेयरमैन, तो शायद हमने सुना कि एसडीएम के उससे ये बाद में जब बिल्कुल चुनाव आने को हुए तब ये रोड्स हमारे इधर बनाई गई है, जब बिल्कुल इलेक्शन आने हुए। अंशुल जी आपके ठीक बगल में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भैया, इतना काम कर दिया तो कैसे चुनौती देंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से लक्ष्य रहा है अंत्योदय का विकास करना। और किया ना भाई साहब ने बताया काफ़ी पहले तो बहाना बताया कि एसडीएम साहब नहीं रहे, ईओ साहब नहीं रहे, तो काफ़ी 1 साल बीत गया है ना लिखित रूप से। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि चेयरमैन साहब के जिस स्थान पे खड़े हुए हैं पार्क में, और इस पार्क में आप देख रहे हैं गेट पे ताला बंद हुआ है, तो गेट पे अगर आपने गेट में ताला बंद कर रखा है तो अंदर झूलों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सरकार की तरफ से नहीं। चेयरमैन साहब, आपने ये पार्क का डेवलपमेंट कराया है, आपने झूले लगवाए हैं, लेकिन जरा कैमरामैन मैं दिखाना चाहता हूँ कि गेट में ताला बंद है, और अगर गेट में ताला बंद है, चेयरमैन नहीं हूँ मैं, अभी जनवरी से मेरा 4 छूट चुका है, तो 4 महीने देखिए आता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस टाइप के कार्यक्रमों का विरोध करती है कि आपने पैसे का वेस्टेज किया, कि आपने चलिए रुकिए आप बात करने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे काम इन्होंने गिनाए हैं। अब सवाल ये होता है कि कन्या विद्यालय की बात जो है पूरे बिल्हौर में हमने सुनी है। आपने वादा किया था कि आप अपनी जमीन पे, छोट पे कहता हूँ, मैंने कि वादा किया था कि मैं अपनी जमीन दूंगा, लेकिन मैंने प्रस्ताव क्यों नहीं दी? मैंने प्रस्ताव भेजा पैसे के लिए, वहाँ पे गवर्नमेंट को ये पैसा गवर्नमेंट देगी तो हम देंगे ना, कर पाएंगे ना। जमीन तो आप देंगे ना? बिल्कुल कहा था, बिल्कुल देंगे, लेकिन बिल्कुल देंगे। भारतीय जनता पार्टी जवाब ले सरकार है, अभी चेयरमैन की तरफ से कोई भी इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं आया है कि यहाँ पर विद्यालय बनाना है, जबकि ये इसी पर आए थे, यहाँ पर चेयरमैन बने थे कि मैं कन्याओं के लिए विद्यालय बनाऊंगा, यहाँ पर मैरिज हॉल बनाऊंगा, लेकिन जब ये 5 साल सत्ता में रहे तब तो इनको ये चीजें याद नहीं आई है। कॉलोनी मिली है? नहीं, हम कॉलोनी लाएंगे नहीं तो क्या लेंगे? नहीं लिए। भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पे? हाँ, विकास जो निर्भय सिंह कर गए वो कोई नहीं कर पाया यहाँ। शादाब खान ने किया? नहीं, विकास बिल्कुल हुआ है, पूरे बिल्हौर में हुआ है। 9 बजे बाद अंधेरा छा जाता था, 10 साल रही, 10 साल निर्भय सर यहाँ रहे थे। बताइए, बता तो रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन आप अपने कैमरामैन को इधर घुमाइए कि ये देखिए ये पार्क है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के इसमें सम्मेलन होते हैं, लेकिन आज भी देखिए इस पार्क की क्या हालत बनी हुई है। ये हम तो देख रहे हैं कि बच्चा वहाँ पर झूला झूल रहा है। आप ये भी तो देखे कि आपने पहले सूचना दी होगी, बावजूद उसके गेट में ताला तक बंद था, और ये पत्थर तो दिखाइए उठपटांग। ताला बंद करने की बात नहीं, क्या बिल्हौर में कुछ विकास हुआ है? नहीं, विकास तो सर हुआ है, लेकिन इन्होंने समझो 3-4 साल हो गए हैं और नल हमारे मोहल्ले में नल अभी बिगड़ा पड़ा है। हमारे यहाँ गलियों में अंधेरा पड़ा है, देखिए पानी नहीं है, समर लगा हुआ है, बच्चे, इन लोगों के गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूलों में जा नहीं पा रहे, क्योंकि स्कूल है ही नहीं बच्चों के लिए। स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, तो अब देखिए, अब स्कूल नहीं है तो ये तो राज्य सरकार का काम है, और तो बड़े स्तर का काम है। स्कूल नगर पालिका आपने चुनावी वादा किया था ना? वादा किया था, हमने जमीन देने का वादा किया था। आपने सोच समझ के वादा किया होगा। बिल्कुल किया था, और जमीन आज भी पड़ी, उस पर कोई वहाँ पर कोई भी तरह का कुछ होता नहीं। आज भी जमीन पड़ी, वहाँ पर तमाम सामान भी पड़ा हुआ है, जो मतलब तुम्हारा सिविल का सामान, मोरंग, गिट्टी, तमाम पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि हम एक किसान परिवार के हैं और हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं है, वो सरकार मदद करेगी, जरूर बनेगी वो चीज़। रुकिए, वो लोग बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादा बताइए, स्कूल बना नहीं यहाँ पे? स्कूल बनना चाहिए था। बिल्कुल बनना चाहिए। काम पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, केवल 5 सालों में केवल स्कूल बनाने का वादा था, स्कूल भी नहीं बना। नगर पालिका के माध्यम से वो बंद हो गया था, उसको भी बनवाना था, उसका भी कोई निर्णय फाइनल नहीं हुआ है।
मैं चाहता हूं कि अगर वर्मा जी जीते तो जो ये कंप्लेन कर रही है ये काम वो खुद कराएं, ये वादा करें कि ये जीत के जाए। चुनावी वादे होते हैं वो यही तो कह रहे ना कि चुनाव वादे ना रहे, ये काम वर्मा जी कराएं अगर जीतेंगी तो। कुछ हुआ है यहाँ पे काम धाम? काम किया है, बहुत किया। अच्छा, रुकिए बात करिए, रुकिए। क्या कुछ काम धाम हुआ है यहाँ पे? काम हुआ, अधूरा हुआ है, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, पर ऐसे ही हुआ है सब। अधूरा क्या रही है? ऐसे ही हुआ जैसे नगर यही है अपने गली में है, जो हम देखते हैं जैसे डस्टबिन है तो कायदे से कहीं नहीं रखा है, कूड़ा है, मच्छर लगते हैं, गली गली में सफाई भी नहीं हो पाती है और डस्टबिन भी नहीं कायदे से रखे हैं जहाँ रखना चाहिए। तो बताइए दादा क्या कह रहे हैं? राउंड के स्टाइल के पाइप लगे थे स्टील के, वो भी सब उखाड़ दिए, वो टूट गया, वो बना भी नहीं। तमाम मुद्दे हैं। शिक्षा का बड़ा मुद्दा यहाँ नजर के आता है, पेयजल का मुद्दा नजर आता है और तमाम विकास के मुद्दे यहाँ पर हैं। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या निर्दलीय काबिज शादाब खान हो, उनके लिए भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे पार पाना होगा उन्हें। बिल्हौर नगर पालिका में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर काफी ज्यादा हावी होने जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद की दास्तान नगर पंचायत में। क्या है यहाँ के मुद्दे और यहाँ के प्रत्याशी इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में? सबसे पहले प्रत्याशियों से ही बात करेंगे हम। बात आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि यहाँ के मौजूदा चेयरमैन आपकी पत्नी है, AIM पार्टी से हैं आप। क्या कहेंगे इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं तो उनको पूरा कराने का काम करेंगे और यहाँ पर एक तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम करेंगे। बच्चों के लिए एक स्टेडियम की ज़रूरत है तो उसको बनवाने का काम करेंगे। एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, एक और बड़ी लाइब्रेरी की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है तो उसको पूरा करने का काम करेंगे। अब चलते हैं बीजेपी की तरफ। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में? हमारे डासना में तालाब का सौंदर्यीकरण है या हमारे डासने की गली गली में गंदगी पड़ी है, जगह जगह पे कूड़े का ढेर पड़ा है, जो कि स्थानीय मुद्दे होते हैं। नालियों का निर्माण है, कैसे सभी घरों तक स्वच्छ जल पहुंच सके, कैसे सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ सके। तो जो भी हमारी सरकार ने शौचालय से लेके और प्रधानमंत्री आवास योजना तक लोगों को पहुंचाया है, यही सब हमारे मुद्दे रहेंगे, विकास के मुद्दे रहेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुजाहिद हुसैन, मैं बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूं। मेरी वाइफ श्रीमती बागे जहां बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी है। हमारे यहाँ नाले हैं चारों तरफ, उनका पक्का बनवाया जाएगा, उनमें टाउन से लेवल के हिसाब से ड्रेनेज दी जाएगी, तालाब का पानी अपने आप निकल जाएगा, ड्रेनेज होगी, सबका सौंदर्यीकरण होगा, सब कुछ। मेन है हमारा शिक्षा में कस्बा हमारा नील है। प्राइमरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा किसी की ढंग की नहीं है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे बात ना करें। आपसे जानना चाहेंगे जनता के बीच किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? देखिए, ये नगर पंचायत सन 83 से बनी हुई है और सन 88 में पहला चुनाव हुआ है। अब तक 6 चेयरमैन इस डासना में बन चुके हैं और आज तक किसी से भी यहाँ इस कस्बे का विकास नहीं हुआ है। जिसकी तालाब की ये बात कर रहे हैं, 5 साल इन्हें गुजर गए, 15 साल उन्हें गुजर गए, 5 साल एक को गुजर गए। पूरे रास्ते बिलोग होते हैं पानी से, किसी से कोई विकास नहीं हुआ। अगर हमें जनता ने चुना तो तालाब से लेकर जितनी शिक्षा के इजारे हैं वो सब जो पुराने गए हैं सब उन्हीं ने लिटमिट किए हैं। इंशाल्लाह उन्हें भी सही करेंगे। और सड़क, नाली, खरंजे, ये तो बिल्कुल 1 इंच बचेगा ही नहीं। दूसरी बात, जितने हमारे लाइट के सारी स्थिति खराब है। इस नगर पंचायत के अंदर 3 ट्रांसफार्मर हम ला के खड़े करेंगे, एम्बुलेंस की सुविधा देंगे और फिर ये एम्बुलेंस मिलेगी और ट्रांसफार्मर नगर पंचायत लगाएगी जब तक सरकारी ट्रांसफार्मर नहीं आएंगे। चलिए, मुद्दे बहुत है, जनता के पास भी चलते हैं। जनता क्या कहती है? एक हमारा तालाब है, उसका सुंदरीकरण होएगा और जैसे कि एक प्राइमरी स्कूल जो अभी बताइए छोटे मोटे बहुत रह रहे हैं, वो होने बाकी हैं। चलिए, सड़कों की कैसी हालत है यहाँ पर? सड़कें की बात की जाए, नाली खड़ंजों की बात की जाए, बिल्कुल बेकार हो रही है। कुछ पानी वगैरह भरा रहता है उसमें हर वक्त, इसलिए हाँ सब ज़्यादा मुद्दा यही है सड़कों का। जी, सड़कों के मुद्दे हैं। आप क्या कहेंगे? महिलाओं का एक डिग्री कॉलेज है जो बंद पड़ा है, हम तो जो उसको चालू करवाने को और अस्पताल का जो सौंदर्यीकरण करवाने के चक्कर में है, इसी वजह से जो मतलब बीजेपी के साथ है। क्या है यहाँ के लोकल मुद्दे? युवा हैं जी, जैसे नाली, सड़क, खरंजे तो सभी लोग कहते हैं,
लेकिन यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा का है। ड्रेनेज सिस्टम आज तक किसी ने नहीं बनवाया। यहाँ पानी भरा रहता है, टोटल जो है मच्छर, कीड़े मकोड़े सब चीज़ जो है उससे बीमारी पैदा होती है। मेन मुद्दे जो है ड्रेनेज सिस्टम का और शिक्षा और स्वास्थ्य का है, जो कि हमारे प्रत्याशी बाबू भाई हैं वो इंशाल्लाह कराएंगे काम। ये मुद्दे बहुत हैं यहाँ पर। लोकल मुद्दों की बात की जाए तो और भी बहुत लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए क्या है यहाँ के लोकल मुद्दों की बात की जाए? लोकल मुद्दों की तो बात यही है जी, जैसे डिग्री कॉलेज होना चाहिए जी। यहाँ डिग्री कॉलेज हमारे पीछे चेयरमैन साजिद हुसैन साहब रह चुके हैं, उन्होंने जो अधूरा काम छोड़ा वो अधूरा पूरा नहीं हुआ। सफाई का ध्यान रखा जाए, बिजली की समस्या सही हो गए, स्वास्थ्य के हिसाब से हॉस्पिटल होने चाहिए। सबसे पहले शिक्षा, फिर उसके बाद स्वास्थ्य। इन दोनों समस्याओं में जो है कोई भी नगर में यानी किसी भी कस्बे में जो है ये पूर्ति नहीं कर पाएंगे। डासने को इस टाइम सबसे अच्छी बिजली व्यवस्था की ज़रूरत है। जैसा कि डासना कस्बा है, लेकिन डासने में 16 घंटे बिजली आ पाती है। आजकल देहात में भी 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। सबसे अच्छी जो सुविधा होनी चाहिए वो डासने में बिजली की और सफाई की होनी चाहिए, जो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। डासने का जो सुचारू ढांचा है शिक्षा को लेकर, हमारे यहाँ कई सरकारी प्राइमरी स्कूल है जिनकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो गई। कह रहे हैं बतेरा काम किया हमने, तो काम ना हो रहा। बहुत काम किया। साजिद चेयरमैन के जमाने में यहाँ काम नहीं हुआ। काम ना हो रहा। सर मैं बताता रहा हूँ आपसे, काम ये हुआ है 2 शौचालय इन्होंने नगर पंचायत में बनवा के खड़े करवाए, जिनकी कीमत 2 से 2.5 लाख होती है, जिसका इन्होंने बिल 11 लाख रुपए का बताया। और आपको विश्वास न हो तो उन शौचालय को देख लो, 2.5 लाख रुपए हमें दिलवाओ, हम उससे शानदार बनवा के दिखाएंगे। इन्होंने खाली जाता वो शौचालय बिल्कुल बंद पड़े हुए, ना कोई उनमें साफ सफाई कुछ नहीं। उनमें चालू दिखा दें तो हम मान जाएंगे। वो नुई की नुई बंद पड़े, वो तो पेंडिंग में वैसे ही डलवा कुछ नहीं करा। और अपना बिल बनाया है 2 लाख के शौचालय को 11 लाख रुपए का बता के अपनी जेब भरी है। और जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने पैसा नहीं दिया काम कराने के लिए, पैसा अपने घर से लगाया इन्होंने। पिछली योजना में 2.25 करोड़ रुपए पिछले चेयरमैन छोड़ के गए, क्या इन्होंने बाकी अपने घर से लगाया? क्यों नहीं लगाया पैसा? उन चेयरमैनों ने क्यों नहीं लगाया वो पैसा? अब मैं बताऊंगा, लॉकडाउन की वजह से सारे कार्य बंद थे। की वजह से हमारा 2 साल पूरा जो है काम बंद रहा। 2 साल में हमें 3 साल मिले, 3 साल में बहुत काम किया है चेयरमैन साहब ने। कौन सा लॉकडाउन लगा बताना? नहीं, इसमें पिछले इसमें योजना में 2 साल लॉकडाउन रहा, पूरा लॉकडाउन रहा, इसी योजना में लगा। 2 साल नहीं, बाकी 1 साल यो नहीं आया। बाकी पैसे आपने अपने घर से लगाए। मेरी बात सुनिए अजी, कुल मिला के ये है कि 5 साल बेमिसाल हाजी आरिफ ने पूरा टाइम दिया, पूरा 5 साल दिया। 5 साल 1 बाय 1। चलो ये चलते हैं। ये बताइए जिस तरीके से ये कह रहे हैं, कोई कह रहा कराया, कोई कह रहा नहीं कराया। ये तो पब्लिक है। देखिए आप, ये तो पब्लिक है, ठीक है भाई। मान लो विपक्ष वाले से पूछो वो कहेगा नहीं कराया, पक्ष वाले से पूछोगे वो कहेगा कराया। अभी जो शख्स फ्लैटों की बात कर रहा था, इस शख्स से ये पूछिए, इनके ही नुमाइंदे थे साजिद हुसैन साहब, उन्होंने एक टेंडर पास किया ईदगाह का। ये साहब जाकर खुद उस पे स्टे लेके आए, साजिद हुसैन साहब ने स्टे कराया। एक मुर्गी फार्म का रास्ता हम बना रहे थे, उस पे मेहरबान को भेज के इन साहब ने स्टे कराया। तो ये लोग तो बाधा थे डासने के विकास में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।